अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 44। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब यश्तरूनज़्ज़लालत व युरीदून अन तज़िल्लुस सबील। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब में से एक हिस्सा दिया गया? वो गुमराही खरीदते हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी रास्ता गुम कर दो। इब्ने जुरैज, इब्ने अबी हातिम और ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की है कि राफिया बिन ज़ैद बिन ताबूत बड़े शैतान यहूदियों में से था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता तो अपनी ज़बान मड़ोड़ कर बात करता ताकि अल्फाज के जो माना है वो बदल जाएं, और अपनी मजलिसों में हमेशा इस्लाम की बदगोई करता रहता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल फरमाई, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि यश्तरूनज़्ज़लालता। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब में से एक हिस्सा दिया गया और वो गुमराही खरीदते हैं? ऊतू नसीबम मिनल किताब से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दुश्मन यहूद हैं जो गुमराही खरीदते हैं। यहाँ पर अल किताब से मुराद तुरात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब किसी ग्रोह को इसलिए दी जाती है कि वो इसे सोच समझ कर इस पे अमल करें, इसका इल्म हासिल करें और इसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारें। यश्तरून ज़लालता, इससे मुराद यहूद हैं, इन्होंने किताब इलाही का एक हिस्सा गुम कर दिया। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि किस तरीके से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में यहूद रहते थे वो खुद भी गुमराह थे और वो चाहते थे कि मुसलमानों को भी किसी ना किसी तरह गुमराह कर दें। जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं आप उसी के तलबगार होते हैं। यहूद गुमराही को पसंद करते थे और उसी के तलबगार थे, क्योंकि वो खुद भटके हुए थे और वो चाहते थे कि मुसलमान भी भटक जाए ताकि उनका जो बुखल है वो छुपा रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर नबी, हर इल्हामी किताब को जब दुनिया में भेजते हैं उसका मेजर एम ये होता है कि इंसानों की रहनुमाई की जाए। अमाल अकायद की मुशाहबत होते हैं। हदीस में आता है जो किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार करेगा वो उसी में से होगा। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जिनके पास किताब का एक हिस्सा है, यानी कि इल्म तो है, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छुपा रहे हैं। यश्तरून ज़लालता, वो गुमराही खरीदते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का इनकार करते हैं जो तुरात में आई हैं, ताकि अपनी कौम के जो कौम का फोकस है वो अपनी तरफ माइल कर लें कि ये नबी तो झूठा है, इसकी तो पहले कभी पेशगोइयाँ आई नहीं। वो इस तरह उन लोगों को गुमराह करते थे। हमने इसी तरह पढ़ा था कि वो थोड़ी कीमत के बदले उनके मुताबिक आयात को ही बदल डालते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर भी उन्हें सख्त वईद दी थी। वयुरीदूना अन तज़िल्लुस सबील, वो चाहते हैं कि तुम भी रास्ता गुम कर दो। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खबरदार किया है कि यहूदी तुम्हारे खिलाफ क्या तदबीर इख्तियार कर रहे हैं, क्या साजिशें इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे बखूबी जानता है। यहूद चाहते हैं कि आप हक का रास्ता गुम कर दो, जैसा कि वो खुद गुमराह हुए। वो चाहते हैं कि आप भी इसका इनकार कर दो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। वो मुसलमानों को हर तरह से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आयत नंबर 45 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वल्लाहु आलमु बिअदाइकुम वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और अल्लाह ताला ही काफ़ी दोस्त है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही काफ़ी मददगार है। वल्लाहु आलमु बिअदाइकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। इस आयत में मुसलमानों को तसल्ली दी गई है। यहाँ एक फितने की तरफ इशारा किया गया है जो लोगों को दीन के नाम पर भटकाने का जरिया बनता है। मुसलमानों के अंदर ये एहसास जिंदा किया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे दुश्मनों से बेखबर नहीं है, बल्कि उसकी चालों से वाकिफ़ है, उनकी हर साजिशों से भी वाकिफ़ है। वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही काफ़ी दोस्त है तुम्हारे लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही काफ़ी मददगार है। देखें, अगर हम इस दुनिया में आम एक दोस्त की बात करें, अगर आप लोगों ने चेक करना है कि हमारा दोस्त हमारे साथ कितना मुखलिस है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आप कोई अच्छाई का काम करते हैं,
کیا اس میں دوست کے ملنے کے بعد وہ اچھائی کے کام آپ کے بڑے ہیں، یا اس کے ملنے کے بعد آپ کے اچھائی کے کام بھی چھوٹنے لگے ہیں؟ اگر آپ کے چھوٹنے لگے ہیں، اٹس مین وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اگر آپ کے اچھے کام بڑھنے لگے ہیں، اگر آپ کو کوئی ایسا دوست مل گیا ہے، اچھا دوست اللہ رب العزت کی بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر آپ کو بہترین دوست سے نوازتا ہے اور وہ آپ کو اچھائی کے کاموں کی طرف زیادہ کر رہا ہے، تو اٹس مین وہ آپ کے لیے مخلص دوست ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ دوست جو دوسروں کو بھٹکاتے ہیں، وہ اس لیے بھٹکاتے ہیں تاکہ وہ نیک کام چھوڑ کے وہ تو جو دوست ہے وہ خود بھی گمراہ ہے، وہ چاہتا ہے میرا دوسرا دوست بھی گمراہ ہو جائے۔ تو اس سچویشن میں اللہ رب العزت سے انسان کو دعا طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہی میری مدد فرما، تو ہی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ اور انسان کو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے اور اس کی غیبی مدد فرمانے لگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مخلص دوست بھی عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔